ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एलिवेटर है, लिफ्ट है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही, तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, जब इसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड थी, मतलब वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर जब 5 मीटर पर सेकंड था, तब एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे है? तो एक बॉल है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे, ये 37 डिग्री है। ठीक है। और कितने स्पीड से किया? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू एलिवेटर। रिलेटिव टू एलिवेटर का क्या मतलब निकला? एज सीन बाय एलिवेटर, है ना, एज सीन बाय एलिवेटर। ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला? तो ये अपन ने रिलेटिव मोशन में देखा था कि वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। ठीक है। ये क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है। इसको इस कंटेक्स्ट में हमको इस बॉल की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो अच्छा, और हमको क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय एलिवेटर। तो हम इसको ना, ये बी को हम बॉल मान लेते हैं, है कि नहीं? इसको रिवाइज रूप से लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय एलिवेटर। ठीक है। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ये तो ठीक है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम एलिवेटर क्या है? 10 cos 37i प्लस 10 sin 37j। यही है वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम एलिवेटर। ये बताया है 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू एलिवेटर एट इतना एंगल, ये हमको वहां से दिख रहा। तो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। एलिवेटर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है उस टाइम पे? 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जा रहा है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है। जे माइनस 5j, पॉजिटिव जे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 4/5 है ना, 8 हो गया। तो ये हो गया 8i प्लस 6j इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस 5j। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम ग्राउंड ये कितना हो गया? j कॉम्पोनेंट ऐड हो गया, 8i प्लस 11j, ये हो गया। ठीक है। ये जो अपन ने किया है ना, है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, बट है ना, रिलेटिव मोशन में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हमने किया है। वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए। तो इसमें यदि किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ हो ना, तो रिलेटिव मोशन वाला पोर्शन जाकर के देख लें एक बार अच्छे से। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ग्राउंड से ना बॉल की ये वेलोसिटी दिख रही है। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद बॉल वापस से फ्लोर को हिट करेगी। ठीक है। बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल जो है ऊपर जा रही, तो इसमें अब हो क्या रहा है? ये बॉल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रिलेवेंट है ही नहीं। ठीक है। इसको तो मैं इग्नोर कर सकते हैं, कोई है ना, हमको केवल वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है, हमको केवल इस कंपोनेंट से मतलब है। तो इसमें बेसिकली ये बॉल ऊपर जा रही है। अच्छा, उसके बाद में ये लिफ्ट भी ऊपर जा रही, लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसको मैं रेड से बना देता हूँ। ठीक है। अच्छा, लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, और बॉल जो है वो ग्रेविटी उसको रोकेगी। तो किस टाइम पे जाके दोनों टकराएंगे वो अपने को, है ना, बॉल वापस से फ्लोर पे ये करेगी। तो
बॉल के प्रोजेक्शन के टाइम से डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों के द्वारा सेम होना चाहिए, है ना। लिफ्ट और बॉल के द्वारा जब सपोज हाइट h तक जाते हैं, है ना, बॉल के प्रोजेक्शन के बाद में, तो है ना, तो हाइट h पे दोनों सपोज टकराते हैं, है ना। तो h को मैं मान लेता हूं हाइट ट्रेवल्ड बाय बॉल एंड एलिवेटर बिफोर कोलिजन मतलब बॉल फिर लैंड कर गई, फिर से एलिवेटर पे। तो बॉल के हिसाब से देखें तो क्या होगा, h क्या है, u ऑफ बॉल ut, है ना, बॉल इन y डायरेक्शन, माइनस gt स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो u b y कितना है, 11 है ना, 11t माइनस 5t स्क्वायर, gt स्क्वायर बाय 2, 5t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इतने टाइम में एलिवेटर कितना ट्रैवल करेगा, तो वो u एंड ये y डायरेक्शन में, u ऑफ एलिवेटर y डायरेक्शन में टाइम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, ये एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, ठीक है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5t प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2/2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। दोनों को इक्वेट कर दें, तो कितना आ गया, 11t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6t माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 इतने कॉमन ले लें, 60 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस टी। तो इसका मतलब t के दो वैल्यूज आ गए, एक तो 0 आ गया और एक 1 सेकेंड आ गया। तो 0 तो वही टाइम है जिस टाइम पे इसको ऊपर फेंका था, ठीक है, मतलब शुरू में तो कॉन्टैक्ट में था ही, और 1 सेकेंड के बाद में बॉल फिर से एलिवेटर पे गिर जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर।